श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज है प्रदोष व्रत। दोस्तों, प्रदोष व्रत भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है और प्रदोष व्रत के दिन जो भी व्यक्ति अपनी मनोकामना के लिए भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी उपाय करता है तो भाई उसको उसके उपाय का फल दोगुना होकर मिलता है, क्योंकि भाई प्रदोष व्रत का एक ऐसा दिन होता है जो भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। और प्रदोष व्रत के दिन का शाम का समय प्रदोष काल का जो समय होता है ना, वो भगवान शिव जी का बहुत ही प्रिय समय माना जाता है। अब इस दिन आप लोगों को कुछ विशेष उपाय अपनी जरूरत के हिसाब से जरूर करना चाहिए, ताकि भगवान शिव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर हो और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी जीवन से दुख और परेशानियां भी दूर हो। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बताने वाले हैं वो 2 दीपक वाला उपाय बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये 2 दीपक वाला उपाय इसी प्रदोष व्रत के दिन किया जाता है, वो भी शाम के समय में प्रदोष काल में। इसीलिए आपको इस उपाय को जरूर करना चाहिए। पूरे घर में से किसी एक व्यक्ति को तो भाई ये वाला उपाय जरूर करना ही करना चाहिए। घर का वो एक व्यक्ति रहेगा वो माताओं बहनों से रहेगा, मतलब माताएं बहनें जो भी पढ़ी हो घर की, भाई उनमें से कोई भी एक माता बहनें ये वाला उपाय को कर सकती हैं अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, सुख शांति के लिए और मनोकामना पूर्ति के लिए और दुख और समस्याओं को दूर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोग ये समझ जाइए कि भाई ये वाला जो उपाय है ना, ये होगा शाम के समय प्रदोष काल में। अब प्रदोष का व्रत है तो भाई प्रदोष काल का समय भी जानना जरूरी है। तो देखिए, प्रदोष काल का जो समय होता है ना, वो शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का होता है। कब से कब तक का होता है कि 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस बीच के समय में आप लोगों को ये वाला उपाय करना है। पर क्या होता है कि भाई बहुत सारे लोग काम पे जाते हैं, कुछ अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, तो अलग अलग लोगों को काम होते हैं। तो भाई अगर आप किसी कारणवश इस उपाय को करने में शाम के समय लीड भी हो जाए ना, तो भाई आप 7:30 या मतलब 7:30-8 बजे तक भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। मतलब लास्ट 8 बजे से पहले आप लोग ये वाला उपाय कर लेना। अब इस उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, 2 दीपक वाला उपाय है तो सीधी सी बात है, हमें 2 दीपक तो तैयार करने ही पड़ेंगे। अब ये 2 दीपक तैयार कैसे होंगे, तो देखिए हम यहाँ पर आपको बता दें कि जो 2 दीपक तैयार होंगे ना, इन 2 दीपकों को तैयार करने में आप लोग इस्तेमाल करोगे आटा। देखो, मिट्टी के दीपक अगर ले रहे हो तो नए दीपक लेना पड़ेगा। तो नए दीपक तो ज्यादातर लोगों के पास नहीं होंगे, जिनके पास हैं वो ले सकते हैं, अन्यथा आप लोग अपने ही घर में आटा गूंद के उस आटे में के अंदर कुछ मत डालना जिसके आप दीपक बनाने वाले हो। तो आटे को गूंदकर 2 मीडियम साइज के दीपक आप लोग बनाकर तैयार करके रख लेना। आपके यहाँ पर 2 दीपक बनकर चुके हैं। अब इन 2 दीपकों का क्या करना है, आप लोगों को इन दो दीपकों के अंदर क्या रखना है, गोलबत्ती रखना है। गोलबत्ती भी आप लोग हाथ से बनाओगे या बाजार वाली रखोगे तो देखो, ज्यादा फल चाहिए तो भाई आपने घर में रुई पहले से रखा करो या रुई खरीद कर लाना। उस रुई से अपने हाथों से 2 गोलबत्ती बनाना। बाजार की भी चल जाएगी, पर उपाय को अगर कोई करते हो उसमें अपने हाथों से बनाई हुई चीजों का प्रयोग करते हो तो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो 2 गोलबत्ती रखना है, एक एक गोलबत्ती दोनों ही दीपकों के अंदर रख देना है। रखने बाद इसके अंदर डालोगे क्या चीज, तो देखो, प्रदूषण व्रत का दिन है, भगवान शिव जी को कोई भी मुख्य रूप से दिया हुआ जलता है तो वो शुद्ध देसी गाय का घी का जलता है। विशेष रूप से जब आप उपाय करो ना तो शुद्ध देसी गाय का घी इस्तेमाल किया करो। अब शुद्ध देसी गाय का घी बहुत लोगों के पास नहीं भी होता है, तो भाई हमने आपसे पहले ही बोलकर रखा हुआ है कि भाई उपाय के लिए अपने घर में थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी हमेशा रखा करो, क्योंकि शुद्ध देसी गाय का घी आपके घर में बरकत लाता है, सुख समृद्धि लाता है। तो भाई बाजार का मिलावट ही यहाँ पर काम नहीं करता है, शुद्ध देसी गाय का घी ही काम करता है। अगर आप अपने घर पर भी घी बना शुद्ध देसी गाय का घी तो बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर होना चाहिए शुद्ध देसी गाय का घी। इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। अब भाई क्या करना है, आप लोगों को 2 दीपक तैयार, आपने उसके अंदर शुद्ध देसी घी डाल दिया। अब इन दोनों ही दीपों को अपनी किसी प्लेट या पूजन वाली थाली के अंदर रख लो। इसके साथ में दोस्तों अपने साथ में एक माचिस जरूर रखना, क्योंकि आप शायद ये सोच रहे होंगे कि भाई इन दीपकों को हम घर से जलाकर लेकर जाएंगे या जहां पर जलाएंगे वहां पर किसी से मांग लेंगे, तो ऐसा नहीं करना है।
ना घर से इन दीपों को जलाकर लेकर जाना है, ना यहाँ आप लोग ये दीपक जलाने वाले हो, ना वहाँ पर जो है आप लोगों को किसी की माचिस लेकर ये दीपक जलाना है। क्योंकि अगर आपने किसी की मदद ले ली उपाय को करने में तो भाई आपके उपाय का फल उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा। मतलब कोई बाहर का अगर व्यक्ति है, माचिस आपने उससे दीपक जलाने के लिए तो भाई उसको भी आपके उपाय को करने का फल मिल जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना। अब करना क्या है दोस्तों, अपने घर से आप माचिस लेकर गए शाम के समय प्रदोष काल में, प्रदूषण व्रत के दिन, आज ही के दिन आप लोग कर लेना, मतलब रात 8 बजे से पहले कभी भी कर लेना। बस उपाय को इस बात का ध्यान रखना, तो पहुंच जाना शिवजी के मंदिर में करना है। सबसे पहले शिवजी के मंदिर में पहुंचना है। 2 दीपक हैं, 2 जगहों पर लगाएंगे, अलग अलग जगहों पर लगाएंगे। जिसमें से पहला दीपक रखने के लिए आपको जाना पड़ेगा शिवजी के मंदिर में। कहाँ पर जाओगे? शिवजी के मंदिर में। तो पहला दीपक रखने के लिए आप पहुंचना शिवजी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जैसे ही पहुंचते हो तो भी जाते से ही दीपक मत रखना। पहले भगवान के दर्शन करना, भगवान को धूप देना, उसके बाद में शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाना। बैठने के बाद अपनी माचिस से अपना पहला दीपक जलाना। दोनों दीपक एक साथ नहीं जलाना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक दीपक रखा है, दूसरे दूसरी जगह खाएगा। तो पहला दीपक आपने जलाना। पहला दीपक जैसे ही जला दो तो उस दीपक को जलाकर भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में रखना। शिवलिंग के इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी दूरी बनाकर भगवान से प्रार्थना करके या इस दीपक से आप आरती उतार सकते हो। मन से प्रार्थना करके इस पहले वाले दीपक को आप शिवलिंग के पास में रख दो, है ना, भगवान को आंच ना लगे। फिर इस बात का ध्यान रखना, दीपक रख के 2 मिनट भगवान के सामने ही बैठना, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर जाप करो और अपनी मनोकामना जो भी हो जिसके लिए आप ये वाला उपाय कर रहे हो, सुख समृद्धि धन समृद्धि के लिए अपनी कोई भी मनोकामना हो, दुख और समस्या हो, वो बोलना है। कोई भी एक आपको काम बोलना है। मनोकामना है तो एक मनोकामना बोलना है, तो घर से परेशानी है तो एक दुख और परेशानी बोलना है, उसको दूर करने की प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना जैसे ही आप लोग कर लो, भगवान को दुख देकर वहां से निकल जाना। अपना एक जो बचा हुआ दीपक है और अपनी माचिस अपने साथ में रखकर निकल जाना है। अब जो दूसरा वाला जो दीपक लगेगा ना, ये लगेगा आपके ही घर के मुख्य द्वार पर। तो पहला दीपक शिवजी के मंदिर में लगाने के बाद दूसरा दीपक आपको घर पे ही लेकर आना है। अब इसमें आप लोग ये बिल्कुल मत समझिएगा कि भाई पहला दीपक हम और सिर्फ एक दीपक लेकर जाएंगे, भगवान शिव जी के मंदिर में लगाकर आ जाएंगे, फिर घर में आएंगे, घर में से दूसरे दीपक को उठाएंगे, फिर घर के बाहर जाकर लगा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अपने घर से आपको दोनों ही दीपक साथ में लेकर ही निकलना है। दोनों में से पहला दीपक जो है शिवजी के मंदिर में जाकर लगाना है और मंदिर से लौटकर अपने घर आना है और अपने घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है जब तक आप ये दूसरा दीपक ना जला दो। तो अपने घर के मुख्य द्वार पर जैसे ही पहुंचो, बाहर से अंदर की तरफ देखना। अपने घर में ही, मतलब अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर खड़े रहना और बाहर से खड़े होकर देखना कि आपका सीधा हाथ कौन सा है। उस सीधे हाथ की आप लोगों को क्या करना है, ये जो दूसरा दीपक है ना, इस दूसरे वाले दीपक को वहीं पर बैठकर जला देना है और दीपक को जलाते समय भगवान से प्रार्थना भी कर लेना है अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, उस मनोकामना के लिए जिस मनोकामना के लिए आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो। इस उपाय को करने से दोस्तों आपको प्रदोष व्रत के करने का भी फल मिल जाता है, कुछ ना कुछ भाग जरूर मिल जाता है। इसलिए इस उपाय की महत्वता बहुत बड़ी होती है। जैसे ही आप दूसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाते हैं, आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और अपने बाकी वो काम जो है पूरे कर सकते हैं। तो इस वाले उपाय को आप जरूर करके, उसके बाद दोस्तों ये तो उपाय हो गया शाम के समय प्रदूषण का, भगवान शिव जी के सबसे प्रिय समय का। अब प्रदूषण व्रत करते रहे तो हमें कोई एक ऐसा उपाय भी चाहिए भाई जिससे हमारी मनोकामना पूर्ण हो, पूर्ण ही ना हो, जल्दी पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है वो आपसे आज सुनिए। देखिए, अब जो हम आपको उपाय बताएंगे ये कैसा उपाय है। जो उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है भाई उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूर्ण होती है, अगर वो इस उपाय को सही तरीके से करता है और मन से करता है ना। तो इस उपाय में क्या करना है आप लोगों को दोस्तों, ये जो उपाय है ना, ये 108 चावल के दाने वाला उपाय। अब ये 108 चावल वाला उपाय कैसा है वो आप लोग ध्यान से सुनिए।
देखिए 108 चावल के दाने वाला जो उपाय है ना, ये आप लोग पहले भी कर चुके हो, पर प्रदोषण व्रत की महत्वता बड़ी होती है, इसलिए इस वाले उपाय को वो हर व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी कोई भी एक मनोकामना पूर्ण करवानी हो। इस उपाय को करने के लिए आपको अपने घर से चावल लेकर जाने होते हैं। अपने घर के रसोई घर में जो भी चावल हो, आप लोगों को उन चावलों को पहले ले लेना है, एक कटोरी में भर लेना है। भरने के बाद इन्हीं चावल के दानों में से अच्छे अच्छे 108 चावल के दाने आपको गिन लेना है। कितने कितने 108 चावल के दाने आप लोगों को लेना है? आप चावल गिनोगे तो कैसे गिनोगे भाई? आपने जो कटोरी भरी उसमें से एक एक चावल के दाने निकालते जाना। एक एक चावल के दाने जो आप निकालते जाओगे ना, उसको निकाल कर आप लोग क्या करना है, अलग से रखते जाना है। तो कुल मिलाकर 108 चावल के दाने निकाल लेना है। और वो साबुत होने चाहिए, वो चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कटे पिटे नहीं होने चाहिए। जिनसे आप लोग उपाय करने वाले हो, 108 चावल के दानों से जैसे ही आप लोग चावल के दाने चाट लो, तो भाई आप लोग जो है ना, किसी एक पात्र में पुड़िया बनाकर रख लेना अपने साथ में। और जब सुबह के समय आप लोग ये वाला उपाय करने जाओ, तो अपने साथ में भगवान शिवजी के लिए पूजन सामग्री जो भी है वो लेकर जा सकते हो, या कुछ नहीं भी लेकर जा रहे हो तो एक लोटा जल जरूर लेकर जाना। शिवजी के मंदिर में पहुंचना है सुबह सुबह प्रातःकाल, और शिवजी के ऊपर सबसे पहले जल चढ़ाना है। एक धारा से धीरे धीरे करके जैसे ही आपका जल चढ़ जाता है, तो जल चढ़ने के बाद आप लोग शिवजी के पास में बैठ जाइएगा। फिर आप लोग जो है अपना ये वाला उपाय करना शुरू कीजिएगा। अब उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनिए। देखिए आपके पास कितने चावल के दाने हैं, 108 चावल के दाने। 108 चावल के दानों को आपको क्या करना है, 108 चावल के दानों को आपको भगवान शिव जी पर कैसे चढ़ाना है वो ध्यान में रखने वाली बात है। तो देखिए 108 चावल के दाने तो आपके पास है, आप अपने सामने रख लीजिए। उसे जो पात्र में लाए हैं उसे वैसा का वैसा सामने रख लीजिए। पुड़िया लाए तो पुड़िया खोलकर रख लीजिए अपने सामने, और अपने सीधे हाथ की हथेली से एक एक चावल का दाना आपको उठाना है। कितना कितना ध्यान से सुनना, एक एक चावल का दाना एक साथ कुछ भी नहीं उठाना है, एक एक चावल का दाना उठाना है, शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। ठीक है, क्या करते जाना है, शिवजी के शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। एक दाना उठाया, शिवलिंग पर चढ़ाया, श्री शिवाय नमोस्तु भीम बोल दिया। मंत्र का जाप भी हर दाने को चढ़ाते समय जरूर बोलना है। तो एक चावल का दाना चढ़ाया, दूसरा चढ़ाया, फिर तीसरा चढ़ाया, फिर इसी प्रकार से आपको हर चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्ते विशेष रूप से बोलना ही बोलना है। अब दोस्तों, जैसे ही आप लोग पूरे 107 चावल के दाने चढ़ा देते हो, मतलब कि आपके पास अब आखिरी चावल का दाना जब बचा हुआ हो ना, तो उस समय आप लोग ध्यान रखना 107 चावल के दाने चढ़ाने के बाद 108वां जो चावल का दाना होगा, उस 108वें चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको वह मनोकामना भूलनी है जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो। अब यह उपाय जैसे ही आप लोग कर लेते हो, 108 बैठना जाप करना, भगवान से अपनी वह मनोकामना भूलना जिसके लिए आप लोग यह वाला अपना उपाय कर रहे थे। उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो माताएं बहनें हो, कोई भी हो जिसको अपनी मनोकामना पूर्ण करवानी हो, सुबह के समय ये वाला उपाय जरूर करें। अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हम इसे शाम के समय नहीं कर सकते, क्योंकि समय का जो समय होता है वो बहुत ही शुभ होता है और भगवान शिव जी का प्रिय समय होता है। तो हाँ, आप उस समय भी कर सकते हो, और उस समय अगर कर रहे हो तो अपने साथ में घी का दीपक जरूर लेकर जाना है, क्योंकि दो दीपक वाला उपाय अलग है, ये वाला उपाय अलग है। तो भाई आप लोग जब इस उपाय को करने के लिए जाओ तो अपने साथ में एक अलग से गोल भांति का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। शिवजी के मंदिर पहुंचकर पहले अपना दीपक लगाना। शाम के समय प्रदोष काल में अगर आप लोग ये वाला उपाय कर रहे हो तो ही आप लोगों को ये करना है। तो पहले जाकर दीपक जलाना, दीपक जलाने के बाद अपने में 108 चांद की तरह निकालना, और ऐसे ही जैसा हमने आपको अभी अभी बताया है, एक एक चावल शिव जी पर चढ़ाते जाना। और जैसे ही 108वां और आखिरी 4 बजना आ जाए, तो भाई आप श्री शिवाय नमस्ते अपनी वह मनोकामना भूलना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो। तो भाई आपका यह उपाय जब आप पूर्ण हो जाएगा, तो भाई आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। हर महीने प्रदोष व्रत आता है, इस महीने का प्रदूषण व्रत आज के दिन है।
रात 8 बजे से पहले आप कभी भी ये वाला उपाय कर सकते हैं। आपको निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, आपकी परेशानियां भी दूर होंगी। आइए दोस्तों, इस उपाय करने में अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।